बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम न खमा गनीसा। आज के समाचारों में हम समाचार शुरू करें उसके पहले हमारी महिला पाठकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको जो राजनीतिक रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले की है। हम आपको आज गृह जिले जोधपुर के 9 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में जानकारी देंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री की अच्छी खासी योजनाओं को जोधपुर की जनता किस तरह से देखती है और जोधपुर में कितना कामयाब होता है अशोक गहलोत का प्रयास। हम आपको बता दें कि हाल ही में एक सर्वे किया गया है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करवाया और कांग्रेस हाईकमान ने भी करवाया था। उसके हिसाब से जोधपुर की 9 सीटों पर 219 दावेदार सामने आ गए हैं और सरदारपुरा सीट जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की परंपरागत सीट है, वहाँ से एक भी प्रत्याशी खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है, बल्कि वहाँ के कार्यकर्ताओं ने एक प्रस्ताव पारित करके कह दिया है कि यहाँ पर सिर्फ अशोक गहलोत ही प्रत्याशी होंगे। अब हम आपको एक एक करके पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज होने से पहले ही कांग्रेस संगठन की ओर से 3 स्तर पर कराए गए सर्वे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले यानी वृहद जोधपुर की 10 सीटों पर ठीक संकेत नहीं मिले हैं। यानी यहाँ पर कुछ सीटें ऐसी है जहाँ पर कांग्रेस भले ही मजबूत लग रही है लेकिन हारने की स्थिति में है। यहाँ के विधायकों से नाराज़गी है, सरकार से नाराज़गी नहीं है, मुख्यमंत्री से नाराज़गी नहीं है, लेकिन इन सीटों पर विधायक काम नहीं कर रहे, ये नाराज़गी है। हम आपको ये बता दें कि अभी 10 में से कांग्रेस के पास 7 और भारतीय जनता पार्टी के पास में 2 सीटें हैं और एक आरएलपी के पास में सीट है। एआईसीसी प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कराए गए सर्वे में सबसे मजबूत स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सीट सरदारपुरा नज़र आ रही है। और इसी तरह ग्रामीण की बात करें तो ओसिया से दिव्या मदेरणा सीट निकाल सकती है, लेकिन वो भी अधर झूल में है। कुछ लोगों ने मदेरणा का विरोध भी किया है। इसके अलावा 5 सीटों पर स्थिति अच्छी नहीं बताई जा रही है। इनमें जोधपुर शहर, लोहावट, बिलाड़ा, लूणी, शेरगढ़ की सीटें शामिल है, जबकि सूरसागर, भोपालगढ़ व फरोदी में सर्वे में सामने आया है कि बेहतर चेहरे लाए जाएं तो गणित बदल सकता है। परिसीमन के बाद हुए 3 चुनाव में 10 में से 6 सीटों पर कांग्रेस ने हर बार नए प्रत्याशी उतारे हैं। इस बार ये प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जा रही है ताकि सितंबर के पहले सप्ताह में कांग्रेस जोधपुर जिले में अपनी पहली सूची जारी कर सके। सबसे पहले हम बात करते हैं सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र की। सीएम अशोक गहलोत की परंपरागत सीट है। 1998 के उपचुनाव से लगातार सीएम अशोक गहलोत यहाँ से जीत रहे हैं। परिसीमन के बाद प्रत्येक चुनाव में जीत का मार्जिन जरूर कम हो रहा है, लेकिन अभी इस सीट पर गहलोत को सबसे मजबूत प्रत्याशी बताया जा रहा है। फिलहाल यह प्रत्याशी के बदलाव की संभावना कतई नज़र नहीं आ रही है। हाल ही में टिकटों के दावेदारों में भी यहाँ के किसी भी
कार्यकर्ता ने आवेदन नहीं किया है। बात करें ओसिया विधानसभा क्षेत्र की, ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। परिसीमन के बाद एक बार दिवंगत महिपाल मदेरणा फिर भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट गई। अब दिव्या मदेरणा यहाँ से एमएलए है। सर्वे में इस सीट को ठीक ठाक माना गया है। हालांकि पहले 2 सर्वे में इस सीट को कमज़ोर माना गया था। स्थिति अभी ठीक सामने नहीं आई है, लेकिन उतनी खराब भी नहीं है जितनी की बताई जा रही है। यहाँ पर दिव्या मदेरणा चुनाव जीत भी सकती है। अगर हम जोधपुर शहर की बात करें तो जोधपुर शहर में लगातार भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व वाली सीट पर गत चुनाव में कांग्रेस ने ओबीसी कार्ड खेलकर सीट हासिल कर ली थी। सर्वे में इस सीट को अब कमज़ोर माना जा रहा है। इस सीट पर हालांकि 31 लोगों ने अपने आवेदन किए हैं और वर्तमान समय में यहाँ पर मनीषा पंवार विधायक है और सरकार के प्रति लोगों की इसमें नाराज़गी नहीं है। मनीषा पंवार से ज़रूर नाराज़गी ये है कि जो काम कार्यकर्ता कहते हैं वो करने में असमर्थ रहती है या वो कर नहीं पाती। लेकिन ये भी बताया गया है कि मनीषा पंवार हर कार्यक्रम में और हर दुख सुख में आम जनता के बीच में जाकर के खड़ी होने वाली महिलाओं में से एक है। यानी यहाँ पर मनीषा पंवार की स्थिति भले ही सर्वे में खराब बताई जा रही हो, लेकिन वे यहाँ पर अगर शक्ति परीक्षण हुआ तो जीत भी हासिल कर सकती है। अब हम अगर बात करें सूरसागर सीट की तो पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस को यहाँ हार का मुंह देखना पड़ा। इसके चलते सर्वे में इस सीट को बेहद कमज़ोर माना गया है और ये बताया गया है कि 3 चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया, जबकि हर बार यहाँ से ब्राह्मण प्रत्याशी दावेदारी करते रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में भी सूर्यकांता व्यास मुस्लिम प्रत्याशी के सामने हमेशा जीत हासिल करती रही है और इस बार बदलाव की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ गई है कि अल्पसंख्यक को इस बार सूरसागर में सीट नहीं दी जाए। हालांकि मुस्लिम समाज ताकत से जुटा हुआ है। सर्वे में यह भी निकल कर आया है कि यदि सटीक चेहरे पर दाव खेला जाए तो ये सीट कांग्रेस निकाल सकती है। बात करें लूणी की, यहाँ 2 चुनाव के बाद कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। परिसीमन से पहले और उसके बाद में भी ये विश्नोई परिवार की परंपरागत सीट रही है। सर्वे में इस बार से कमज़ोर सीट बता दिया गया है, यानी कि महेंद्र बिश्नोई के विरुद्ध कुछ लोग बगावत करने पर उतारू हैं और इस सीट से अगर हम बात करें तो 8 प्रत्याशियों ने आवेदन किए हैं और वे चाहते हैं कि उन्हें टिकट दिया जाए। हालांकि इनमें से अभी भी सबसे पावरफुल महेंद्र बिश्नोई ही लग रहे हैं, तो इस बार भी टिकट ऐसा लगता है कि महेंद्र बिश्नोई को मिलेगा, लेकिन उन्हें पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। बात करें शेरगढ़ की, 3 चुनाव के बाद कांग्रेस ने इस सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन अभी इसे सबसे कमज़ोर सीटों में से एक माना गया है। राठौड़ परिवार की परंपरागत सीट होने के कारण यहाँ से नया चेहरा मैदान में उतारना मुश्किल है। उलटफेर होने की स्थिति में यहाँ से चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। और अगर लोहावट की बात करें तो वर्ष 2008 के बाद कांग्रेस को 2 चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। सर्वे में इसे कमज़ोर सीट बता दिया गया है। हालांकि गत चुनाव में कांग्रेस ने जोधपुर में लूणी और लोहावट में विश्नोई समाज से प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, लेकिन इस बार लोहावट से किसी राजपूत प्रत्याशी को भी सीट दी जा सकती है। लेकिन अगर कर्ण सिंह उच्चाड़ा
अशोक गहलोत से अपनी पटरी बैठा लेते हैं तो वे सबसे प्रबल दावेदारों में से एक है, लेकिन उन्हें सचिन पायलट गुट का माना जाता रहा है और जोधपुर की सीटों में अशोक गहलोत के बीच में कोई हाथ डालेगा ऐसा लगता नहीं है। अब हम बात करें भोपालगढ़ की सीट की। 3 चुनाव से लगातार कांग्रेस यहां से प्रत्याशी बदल रही है, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ रहा है। इस बार भी नए प्रत्याशी की तलाश की जा रही है। आरक्षित सीट होने के कारण यहां से मजबूत प्रत्याशी को कांग्रेस मैदान में उतारना चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएलपी का भी मुकाबला कर सके। यहां पर आरएलपी का प्रत्याशी गत बार जीता था। हम बात करें बेलाड़ा की। आरक्षित सीट होने के 10 साल बाद कांग्रेस के झोली में ये सीट आई थी और हीराराम मेघवाल ने गत चुनाव में जीत हासिल की थी। वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत नज़दीकी नेताओं में से है और वे देहात जिला अध्यक्ष भी है। तो इस तरह से ये सीट भी कमज़ोर बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो 23 प्रत्याशियों ने आवेदन किया है और वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्हें हीराराम मेघवाल पसंद नहीं है। देखते हैं ऊंट किस ओर करोड़ बदलता है। अब हम उस सीट की ओर बात करते हैं जहां पर फलोदी जिला बना है और फलोदी जिला बनने के कारण वहां पर कांग्रेस के दीवाने सभी लोग हो गए हैं, लेकिन इस सीट को भी कांग्रेस बेहद नाजुक सीटों में से शामिल मान रही है। 10 साल से लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। तीनों चुनाव में कांग्रेस के नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया। मुस्लिम व ब्राह्मण प्रत्याशियों पर दाव खेला गया। इस बार भी कांग्रेस यहाँ से नया प्रत्याशी तलाश रही है। तो क्या इस बार फलोदी क्षेत्र से अल्पसंख्यक को कांग्रेस टिकट देगी? क्योंकि सूरसागर से तो ये तय है कि इस बार कांग्रेस ब्राह्मण चेहरा आजमा सकती है। अब हम अगर बात करें विभिन्न विधानसभा सीटों पर दावेदारों की फहरिस्त की, तो सरदारपुरा में एक भी प्रत्याशी ने आवेदन नहीं किया है और निर्णय सीएम पर छोड़ दिया गया है। जोधपुर शहर में 31, सूरसागर में सर्वाधिक 51, लोहावट में 14, शेरगढ़ में 11, फलोदी में भी 51, बेलाड़ा में 23, ओसिया में 12 और लूनी में 8 के साथ भोपालगढ़ में 18 प्रत्याशियों ने अपने आवेदन किए हैं। ये था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जिले में विधानसभा वार आकलन। हम आपको बता दें कि जोधपुर जिले में भी जैसे हालात हैं, सरकार से नाराज़गी बिल्कुल नहीं लगती और यहाँ की योजनाओं को लेकर के हर चेहरा, हर व्यक्ति ये बता रहा है कि मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत बनने चाहिए, लेकिन यहाँ के 7 विधायक हैं और उनमें से 5 विधायकों से नाराज़गी बताई जा रही है। और इस बार सीट किसे मिलती है और कौन चुनाव जीतता है, ये विधानसभा चुनाव में आने वाले परिणाम बताएंगे। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। इससे पहले हम आप जानना चाहते हैं कि चैनल आपको कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।